जय हिंद। ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक और इसी बुक को हम अभी कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं। और जब तक ये बुक खत्म ना हो जाए, इसी बुक से डेली टॉपिक वाइज प्रश्न मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो आप भी करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस बुक से आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से मॉक टेस्ट 2। टॉपिक है हमारा तुर्की आक्रमण। जी हाँ, और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा सुबुक्तगिन, बी है मोहम्मद गजनवी, सी अल्पतगीन और डी है मोहम्मद गौरी। तो सही आंसर ऑप्शन सी अल्पतगीन। देखिए, अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी, जिसे यमनी वंश भी कहा जाता है। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर अपना जरूर बताइएगा। प्रश्न 2 है, गजनी वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी लोधी वंश, सी यमनी वंश और डी है ममलुक वंश। तो सही आंसर ऑप्शन सी यमनी वंश। गजनी वंश का दूसरा नाम यमनी वंश था। हम लोग इसी तरह से एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से कर लेंगे, तो बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। प्रश्न 3 है, सुबुक्तगिन अल्पतगिन से किस संबंध में था? ऑप्शन ए पुत्र, बी है भाई, सी है दास और दामाद और डी है सेनापति। सही आंसर ऑप्शन सी दास और दामाद। सुबुतगिन पहले अल्पतगिन का दास था और बाद में उसका दामाद बना। प्रश्न 4 है, सुबुक्तगिन किस वर्ष गजनी के सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए 970 ईस्वी, बी है 977 ईस्वी, सी 950 ईस्वी और डी है 999 ईस्वी। तो इनका आंसर बताइएगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 977 ईस्वी। सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। प्रश्न 5 है, सुबुक्तगिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 997 ईस्वी, बी 998 ईस्वी, सी 999 ईस्वी और डी है 1001 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 999 ईस्वी। सुबुक्तगिन की मृत्यु 999 ईस्वी में हुई थी। हमारा प्रश्न 6 है, सुबुक्तगिन की साम्राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी खुरासान, सी बल्ख और डी है बंगाल। तो सही आंसर ऑप्शन डी बंगाल हो जाएगा। सुबुक्तगिन का साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत तक सीमित था, बंगाल शामिल इसमें नहीं था। ठीक है। प्रश्न 7 है, मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अल्पतगिन, बी सुबुक्तगिन, सी जयपाल और डी है आनंदपाल। तो सही आंसर ऑप्शन बी सुबुक्तगिन का। मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था। प्रश्न 8 है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए अल्पतगिन, बी सुबुक्तगिन, सी मोहम्मद गजनवी और डी है मोहम्मद गौरी। तो सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। प्रश्न 9 है, मोहम्मद गजनवी को यमीनुद्दौला की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुबुक्तगिन, बी अल्पतगिन, सी बगदाद के खलीफा अलकादिर बिल्लाह और ऑप्शन डी हो जाएगा फिरदौसी। तो सही आंसर ऑप्शन सी बगदाद के खलीफा अलकादिर बिल्लाह। खलीफा अलकादिर बिल्लाह ने मोहम्मद को यह उपाधि दी थी। प्रश्न 10 है, अमीन उल मिल्लत की उपाधि किसे मिली थी? ऑप्शन ए सुबुक्तगिन, बी मोहम्मद गजनवी,
सी मोहम्मद गौरी और डी है ऐबक। तो सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी को। यह उपाधि भी बगदाद के खलीफा द्वारा मोहम्मद गजनवी को दी गई थी। प्रश्न 11 है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय मुल्तान पर किसका शासन था? ऑप्शन ए अरब शासक, बी करमाथी, सी या फतेह दाऊद, सी है जयपाल और ऑप्शन डी आनंदपाल। तो सही आंसर ऑप्शन बी करमाथी सिया फतेह दाऊद। मुल्तान पर करमाथी सिया शासक फतेह दाऊद का शासन था, जो इस्लाम की सिया शाखा से संबंधित था। मोहम्मद ने इसे पराजित किया। अगला प्रश्न 12 है, मोहम्मद गजनवी के समय सिंध पर किसका शासन था? ऑप्शन ए हिंदू शाही, बी चंदेल, सी अरब और डी है प्रतिहार। तो सही आंसर ऑप्शन सी अरब। सिंध पर अरब शासकों का शासन था, जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से वहां स्थापित थे। प्रश्न 13 है, हिंदू कुश क्षेत्र पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए चालुक्य, बी पाल, सी हिंदू शाही और डी है तोमर। सही आंसर ऑप्शन सी हिंदू शाही। हिंदू कुश और पश्चिमोत्तर भारत में हिंदू शाही वंश का शासन था, जिसके शासक जयपाल और आनंदपाल थे। प्रश्न 14 है, कश्मीर पर मोहम्मद गजनवी के समय किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए तोमर, बी लाहौर, सी प्रतिहार और डी है चोल। तो सही आंसर ऑप्शन बी लोहार। कश्मीर पर लोहार वंश का शासन था और संग्राम राज इस वंश का प्रमुख शासक था। प्रश्न 15 है, कश्मीर के शासक संग्रामराज किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए पाल, बी चालुक्य, सी लोहार और डी है चंदेल। सही आंसर ऑप्शन सी लोहार। संग, संग्रामराज लोहार वंश का शासक था, जिसने मुहम्मद के आक्रमणों का सामना किया। प्रश्न 16 है, कनौज पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए पाल, बी प्रतिहार, सी तोमर और डी है चंदेल। सही आंसर ऑप्शन बी प्रतिहार। कन्नौज प्रतिहार वंश के अधीन था, हालांकि इस समय प्रतिहार शक्ति कमजोर हो चुकी थी। प्रश्न 17 है, बंगाल पर मोहम्मद गजनवी के समय किसका शासन था? ऑप्शन ए देवपाल, बी गोपाल, सी महिपाल प्रथम और डी है रामपाल। तो सही आंसर ऑप्शन सी महिपाल प्रथम। बंगाल में पाल वंश का शासन था और महिपाल प्रथम उसका प्रमुख शासक था। प्रश्न 18 है, दक्षिण भारत में मोहम्मद गजनवी के समय प्रमुख शक्तियां कौन सी थी? ऑप्शन ए चोल और पांड, बी चालुक्य और राष्ट्रकूट, सी चोल और चालुक्य और डी है पल्लव और चोल। तो सही आंसर ऑप्शन सी चोल और चालुक्य। दक्षिण भारत में चोल तथा चालुक्य शक्तिशाली राजवंश थे और मोहम्मद का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंचा। प्रश्न 19 है, दिल्ली पर मोहम्मद गजनवी के समय किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए प्रतिहार, बी तोमर, सी चंदेल और डी है पाल। तो सही आंसर ऑप्शन बी तोमर। दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था और अनंगपाल इसका प्रमुख शासक था। प्रश्न 20 है, गुजरात पर मोहम्मद गजनवी के समय किस शासक का शासन था? ऑप्शन ए भीम प्रथम, बी दुर्लभ राज, सी है मूल राज द्वितीय और डी है जयसिंह। तो सही आंसर ऑप्शन बी दुर्लभ राज। गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था और दुर्लभ राज उस समय का शासक था। प्रश्न 21 है, बहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी और जयपाल, बी मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल, सी है सुबुक्तगिन और जयपाल, डी है गौरी और पृथ्वीराज। सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल। बहिंद वहिंद का युद्ध मोहम्मद गजनवी और
हिंदू शाही शासक आनंद पाल के बीच हुआ था। प्रश्न 22 है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पेशावर, बी लाहौर, सी उद उद्भांडपुर और डी है काबुल। सही आंसर ऑप्शन सी उद्भांडपुर। मुहम्मद के आक्रमणों के समय हिंदू शाही राज की राजधानी उद्भांडपुर थी। प्रश्न 23 है, मोहम्मद गजनवी ने किस धातु के संस्कृत लेख वाले सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी चांदी और डी है मिश्र धातु। सही आंसर ऑप्शन सी चांदी। मोहम्मद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए जिन पर संस्कृत भाषा में लेख अंकित थे। प्रश्न 24 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब से कब तक किए? ऑप्शन ए 998 से 1015 ईस्वी, बी है 999 से 1025 ईस्वी, सी है 1001 से 1027 ईस्वी और डी है 1005 से 1030 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1001 से 1027 ईस्वी। मोहम्मद ने लगभग 26 वर्षों में भारत पर आक्रमण किए। प्रश्न 25 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और डी है 18। तो सही आंसर ऑप्शन सी 17। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। प्रश्न 26 है, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किस क्षेत्र पर हुआ था? ऑप्शन ए सिंध, बी पंजाब, सी मुल्तान और डी है कश्मीर। सही आंसर ऑप्शन बी पंजाब। महमूद का पहला आक्रमण पंजाब पर हुआ जहां हिंदू शाही शासक जयपाल था। प्रश्न 27 है, महमूद गजनवी का चौथा आक्रमण कहां और कब हुआ? ऑप्शन ए कश्मीर 1015 ईस्वी, बी कन्नौज 1018 ईस्वी, सी है मुल्तान 1005 ईस्वी और डी है गुजरात 1024 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन सी मुल्तान पर 1005 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद का चौथा आक्रमण मुल्तान पर 1005 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 28 है, मोहम्मद गजनवी का 12वां आक्रमण किन नगरों पर हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली अजमेर, बी मथुरा वृंदावन, सी कन्नौज मथुरा और डी है उज्जैन धार। तो सही आंसर ऑप्शन सी कन्नौज मथुरा। 1018 ईस्वी में मोहम्मद ने कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया। प्रश्न 29 है, ग्वालियर और कालिंजर पर मोहम्मद गजनवी ने किस आक्रमण में हमला किया? ऑप्शन ए 13वां, बी 14वां, सी 15वां और डी है 16वां। तो सही आंसर ऑप्शन बी 14वां। 1021 ईस्वी में हुए 14वें आक्रमण में मोहम्मद ने ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण किया। प्रश्न 30 है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, बी कश्मीर, सी सोमनाथ और डी है सिंध और मुल्तान। सही आंसर ऑप्शन डी सिंध और मुल्तान। 1027 ईस्वी में मोहम्मद का अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान पर हुआ। प्रश्न 31 है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1021 ईस्वी, बी 1023 ईस्वी, सी 1024 ईस्वी और डी है 1025 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन डी 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हुआ। प्रश्न 32 है, सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित था? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी सूर्य और डी है ब्रह्मा।
चलिए इसका आंसर तो कम से कम बताइए। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी शिव। सोमनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था जिसे मोहम्मद ने लूटा और ध्वस्त किया। प्रश्न 33 है, महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1008 ईस्वी, बी 1010 ईस्वी, सी 1015 से 16 ईस्वी और डी है 1020 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन सी 1015 से 16 ईस्वी में। महमूद ने कश्मीर पर 1015 से 16 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन भौगोलिक कठिनाइयों के कारण उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। प्रश्न 34 है, महमूद गजनवी की सेना में निम्न में से कौन कौन हिंदू सैनिक शामिल थे? ऑप्शन ए जयपाल और अनंतपाल, बी गोविंद राय और खांडे राय, सी है सविंद्र राय और तिलक, डी है अनंगपाल और दुर्लभ राज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समेंद्र राज और तिलक। महमूद की सेना में हिंदू सेनानायक सविंदर राय और तिलक भी शामिल थे, जो उसके अधीन सेवा करते थे। प्रश्न 35 है, महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी विद्वान अलबुर्नी किस विषय के विद्वान थे? ऑप्शन ए कविता, बी इतिहास और विज्ञान, सी युद्ध कला और डी है धर्मशास्त्र। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन बी इतिहास और विज्ञान। अलबुर्नी एक महान विद्वान था जिसने भारत पर प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद लिखा। प्रश्न 36 है, निम्न में से कौन मोहम्मद गजनवी का दरबारी साहित्यकार नहीं था? ऑप्शन ए उतबी, बी बैहाकी, सी फिरदौसी और ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो सही आंसर ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बाद काल खिलजी काल के विद्वान थे, मोहम्मद के समय नहीं। प्रश्न 37 है, शाहनामा के रचयिता कौन थे जो मोहम्मद के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए उतबी, बी अलबुर्नी, सी फिरदौसी और डी है उनसुरी। तो सही आंसर ऑप्शन सी फिरदौसी। फिरदौसी ने फारसी महाकाव्य शाहनामा की रचना की थी। प्रश्न 38 है, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, बी बहलोल, सी खुसरो मलिक और डी है अरसलान। तो सही आंसर ऑप्शन सी खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। प्रश्न 39 है, गजनी में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए खुसरो मलिक, बी अरसलान, सी सुबुक्तगिन और डी है बहलोल। तो सही आंसर ऑप्शन बी अरसलान। गजनी में गजनी वंश का अंतिम शासक अरसलान था। प्रश्न 40 है, निम्न में से किस इतिहासकार ने उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को नगरीय क्रांति कहा? ऑप्शन ए इरफान हबीब, बी प्रो मोहम्मद हबीब और ऑप्शन सी आर सी मजुमदार, डी है अलबुर्नी। सही आंसर ऑप्शन बी प्रो मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब के अनुसार तुर्कों की विजय का एक प्रमुख परिणाम नगरों का विकास था। प्रश्न 41 है, भारत में तुर्की राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी, बी सुबुक्तगिन, सी मोहम्मद गौरी और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी ने केवल लूट के लिए आक्रमण किए, जबकि मोहम्मद गौरी ने भारत में अस्थायी तुर्की शासन की नींव रखी। प्रश्न 42 है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ किया था? ऑप्शन ए 1175 ईस्वी मुल्तान, बी 1178 ईस्वी गुजरात, सी 1191 ईस्वी तराइन और डी है 1194 ईस्वी चंदावर। तो सही आंसर ऑप्शन ए 1175 ईस्वी
मुल्तान। गौरी का पहला भारतीय अभियान 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था। प्रश्न 43 है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सिंध, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी अजमेर। तो सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। प्रश्न 44 है, गुजरात अभियान में मोहम्मद गौरी को किससे पराजय मिली? ऑप्शन ए मूल राज द्वितीय, बी भीम द्वितीय, सी जयचंद और डी है पृथ्वीराज चौहान। तो सही आंसर ऑप्शन बी भीम द्वितीय। गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय की सेना ने गौरी को पराजित किया। प्रश्न 45 है, गुजरात में उस समय किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए प्रतिहार, बी पाल, सी चालुक्य और डी है चंदेल। सही आंसर ऑप्शन सी चालुक्य। गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन था और मूल राज द्वितीय उस वंश का शासक था। प्रश्न 46 से मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 1200 ईस्वी, बी 1202 ईस्वी, सी 1204 ईस्वी और डी है 13 मार्च 1206 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन डी 13 मार्च 1206 ईस्वी। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 ईस्वी को की गई। प्रश्न 47 है, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए राजपूतों ने, बी तुर्कों ने, सी खोखरों ने और डी है मंगोलों ने। सही आंसर ऑप्शन सी खोखरों ने। सिंधु नदी के किनारे खोखर जनजाति ने गौरी की हत्या की। प्रश्न 48 है, मोहम्मद गौरी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, बी दमयक, सी तराइन और डी है मुल्तान। तो सही आंसर ऑप्शन बी दमयक। गौरी की हत्या सिंधु नदी के तट पर स्थित दमयक नामक स्थान पर हुई थी। प्रश्न 49 है, भारत पर आक्रमण के लिए मोहम्मद गौरी ने कौन सा मार्ग अपनाया था? ऑप्शन ए खैबर दर्रा, बी बोलन दर्रा, सी गोमल दर्रा और डी है काराकोरम दर्रा। तो सही आंसर ऑप्शन सी गोमल दर्रा। गौरी ने गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाला मार्ग अपनाया था। निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति नहीं था? इसका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी या यालदौज और सी है कुबाचा डी फिरदौसी। सही आंसर ऑप्शन डी फिरदौसी। फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे, गौरी के सेनापति नहीं। प्रश्न 51 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1190 ईस्वी, बी 1191 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी और डी है 1194 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन सी 1192 ईस्वी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। प्रश्न 52 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान किसके हाथों में थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी गोविंद राय, खांडे राय और बदमसा रावल, सी है जयचंद गहडवाल और डी है अन्नंग पाल। तो सही आंसर ऑप्शन बी गोविंद राय, खांडे राय और बदमसा रावल। इस युद्ध में राजपूत सेना की मुख्य कमान इन तीनों वीरों के हाथों में थी। प्रश्न 53 है, चंदावार का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1194 ईस्वी और डी है 1202 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 1194 ईस्वी। चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न 54 है, चंदावार का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए गौरी और पृथ्वीराज, बी गौरी और भीम द्वितीय, सी गौरी और जयचंद गहडवाल, डी है ऐबक और आनंदपाल। सही आंसर ऑप्शन सी गौरी और
जयचंद गढ़वाल। इस युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को गौरी ने पराजित किया। प्रश्न 55 है, चंदावार युद्ध में किस शासक की हार हुई थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद गढ़वाल, सी अनंगपाल और डी है मूलराज द्वितीय। तो सही आंसर ऑप्शन बी जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की पराजय से गंगा यमुना दोआब तुर्कों के अधिकार में आ गया। प्रश्न 56 है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी किसकी सेना का सरदार था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है यालदोज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना में एक प्रमुख सरदार था। प्रश्न 57 है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विनाश किसने किया था? ऑप्शन ए गौरी, बी ऐबक, सी मोहम्मद गजनवी, डी बख्तियार खिलजी। तो सही आंसर ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी ने। 1202 ईस्वी के अभियान में बख्तियार खिलजी ने इन दोनों प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। प्रश्न 58 है, नालंदा और विक्रमशिला का विनाश किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1194 ईस्वी, बी 1198 ईस्वी, सी 1200 ईस्वी और डी है 1202 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन डी 1202 ईस्वी। 1202 ईस्वी में हुए बंगाल बिहार अभियान के दौरान इन विश्वविद्यालयों का पतन हुआ। प्रश्न 59 है, चंदावार युद्ध के बाद किस क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गंगा यमुना दोआब और डी है बंगाल। सही आंसर ऑप्शन सी गंगा यमुना दोआब। जयचंद की पराजय के बाद उत्तर भारत का मुख्य राजनीतिक क्षेत्र तुर्कों के अधीन आ गया। प्रश्न 60 है, निम्न में से कौन कथन सही है? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी गौरी का दरबारी कवि था, बी है बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी प्रतिहार वंश से था और ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी गुजरात का शासक था। सही आंसर ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। ऐबक के अधीन रहते हुए बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल में तुर्की सत्ता स्थापित की। प्रश्न 61 है, मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्कों पर किस देवी की आकृति अंकित थी? ऑप्शन ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी दुर्गा और डी है पार्वती। सही आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मी। गौरी ने भारतीय जनता में अस्वीकारता के लिए अपने सोने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई। प्रश्न 62 है, मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्कों पर लक्ष्मी के साथ किस पशु का चित्र मिलता है? ऑप्शन ए सिंह, बी हाथी, सी नंदी और डी है अश्व। सही आंसर ऑप्शन सी नंदी। गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी तथा नंदी दोनों के चित्र अंकित थे जो भारतीय परंपरा को दर्शाते हैं। प्रश्न 63 है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में क्या अंकित था? ऑप्शन ए सुल्तान ए हिंद, बी है गौरी उल अल्लाह, सी है मोहम्मद बिन साम और डी है अल मुअज्जम। तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी मोहम्मद बिन साम। सिक्कों की उल्टी ओर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा होता था। प्रश्न 64 है, देहलीवाल नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इल्तुतमिश। सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। गौरी ने 56 ग्रेन वजन का देहलीवाल नामक सिक्का चलाया था। प्रश्न 65 है, देहलीवाल सिक्के का वजन कितना था? ऑप्शन ए 48 ग्रेन, बी 56 ग्रेन, सी 60 ग्रेन और डी है 64 ग्रेन। सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 56 ग्रेन। दिल्ली वाल सिक्का ठीक 56 ग्रेन वजन का था। प्रश्न 66 है, मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों का वजन कितना था? ऑप्शन ए 50 से 55 ग्रेन, बी है 56 से 60 ग्रेन, सी 64 से 66.5 ग्रेन और डी है 70 से 75 ग्रेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 से 66.5 ग्रेन। गौरी के सोने के सिक्कों का वजन 64 से 66.5 ग्रेन के बीच था। प्रश्न 67 है, मोहम्मद गौरी के तांबे के सिक्कों का वजन कितना था? ऑप्शन ए 20 से 30 ग्रेन, सी 30 से 35 ग्रेन, सी 37.5 से 48 ग्रेन और डी है 50 से 60 ग्रेन। तो सही आंसर ऑप्शन सी 37.5 से 48 ग्रेन। गौरी के तांबे के सिक्कों का वजन 37.5 से 48 ग्रेन के बीच था। प्रश्न 68 है, मोहम्मद गौरी पूर्ण रूप से सुल्तान कब बना? ऑप्शन ए 1192 ईस्वी, बी 1194 ईस्वी, सी 1200 ईस्वी और डी है 1203 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन डी 1203 ईस्वी। 1203 ईस्वी के बाद गौरी ने स्वयं को पूर्ण रूप से सुल्तान घोषित किया। प्रश्न 69 है, तुर्कों से लगातार पराजित होने पर किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन ए जयचंद, बी पृथ्वीराज चौहान, सी हरिराज चौहान और ऑप्शन डी है अनंगपाल। सही आंसर ऑप्शन सी हरिराज चौहान। तुर्कों से लगातार पराजयों के कारण हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न 70 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए गौरी ने केवल लूट के लिए आक्रमण किए, बी है गौरी ने भारतीय परंपरा के अनुसार सिक्के चलाए, सी है गौरी ने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया और डी है गौरी मोहम्मद गजनवी का पुत्र था। तो सही आंसर ऑप्शन बी गौरी ने भारतीय परंपराओं के अनुसार सिक्के चलाए। लक्ष्मी, नंदी और देवनागरी लेख वाले सिक्के गौरी की भारतीय नीति को दर्शाते हैं। तो यहाँ से सारा प्रश्न हो गया है डन। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम एक एक करके सारा क्वेश्चंस को करवा दिए हैं। अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देखना और रिवीजन करना। वीडियो को शेयर कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अपना जो फाइनल स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।